क्या आपको भी गर्मियों में सुबह उठते ही शरीर भारी भारी लगता है या कुछ काम करने का मन नहीं करता? शरीर टूटा टूटा रहता है, ना ठीक से भूख लगती है और ऐसे में आप सोच लेते हैं कि ये आलस है या कोई विटामिन की कमी हो गई है शायद, जबकि ये आलस नहीं है और ना ही कोई बड़ी बीमारी है। मैंने देखा लोग इस समस्या को ठीक से समझ ही नहीं पाते और महंगे एनर्जी ड्रिंक्स, मल्टीविटामिन्स पर पैसा बहाते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले ही इसके रूट कोज को समझ लिया था और केवल समझा नहीं, वो उपाय भी बताए जो आज 10-15 रुपए के खर्चे से घर की चीजों से आसानी से हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है और गर्मियों में ही क्यों होता है? सर्दियों में तो आप खूब काम कर लेते थे, भूख भी बहुत अच्छी लगती थी, शरीर में ताकत भी रहती थी, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? देखिए, जैसे गीला कपड़ा धूप में डाल दो तो सूरज उसकी एक एक बूंद खींच लेता है ना, वैसे ही इन दिनों यही सूरज आपके शरीर के साथ कर रहा है। वो आपके शरीर की नमी, आपका रस, आपकी ताकत धीरे धीरे खींच रहा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने साल के इस समय को आदान काल कहा है। आदान यानी लेना, छीन लेना। चरक संहिता के तस्यशीतीय अध्याय में आचार्य लिखते हैं, मयूर खेर जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपी यते रवि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। यानी गर्मियों में सूरज अपनी किरणों से संसार की नमी को, रस को पी जाता है और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस मौसम में मीठा, ठंडा, पतला और थोड़ा चिकनाई वाला खाना पीना ही अच्छा रहता है और इसी वजह से पूरे साल में शरीर का बल सबसे कम इसी मौसम में रहता है दोस्तों। इसे आचार्यों ने बल क्षय कहा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। अब आप खुद सोचिए, जब शरीर में बल ही नहीं बचेगा तो काम करने का मन कैसे करेगा, भूख कैसे लगेगी, शरीर फ्रेश कैसे रहेगा? यानी आपकी सारी प्रॉब्लम की कहानी यहीं से शुरू होती है। और ऊपर से हम करते क्या है? बर्फ का पानी, ठंडे बाजारू ड्रिंक्स, दिन भर चाय, यानी जो शरीर पहले से सूख रहा है उसे और रूखा कर देते हैं, जो अग्नि धीमी पड़ रही है उसे और बुझा देते हैं। यही से बात और बिगड़ती जाती है। तो अब करना क्या है? हमें वापस उस ताकत को भरना है। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों खजूर आदि मंत्र। हमारे आचार्य बागभट्ट ने इसे गर्मी के लिए खास बताया है। यानी खजूर को मथकर बनाया हुआ पेय। बनाना कैसे है? बहुत आसान है। रात को 1 गिलास पानी में 2 खजूर और 8-10 मुनक्का अच्छे से धोकर भिगो दीजिए। सुबह इन्हीं को उसी पानी में अच्छे से मथ लीजिए, हाथ से या मिक्सी में, चाहे तो थोड़ी मिश्री भी मिला ले, और सुबह खाली पेट पी लीजिए और खर्चा मुश्किल से 10-15 रुपए आएगा। ये ड्रिंक तुरंत ताकत देता है, पित्त को शांत करता है, जो सूरज खींच रहा है उसे वापस भर देता है। ध्यान रहे, शुगर के मरीज मिश्री बिल्कुल न डालें, खजूर एक ही रखें, और जिनका वजन ज्यादा है, कफ प्रकृति है, वो मात्रा आधी रखें। अब दूसरा उपाय, जौ का सत्तू। बहुत पावरफुल प्रयोग है दोस्तों, सदियों से चलता आ रहा है, सभी लोग करते थे पहले, पर आज घरों में इसे इस्तेमाल करना ही भूल गए। 2 से 4 चम्मच जौ का सत्तू 1 गिलास मटके के ठंडे पानी में, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लेना, मटके वाला, और थोड़ी मिश्री भी इसमें मिला दीजिए और घोल कर दोपहर से पहले इसे पी लीजिए। ये पेट को ठंडक देता है दोस्तों, तुरंत ताकत देता है और आपकी अग्नि को भी नहीं बुझाता, यानी ये डाइजेशन को स्लो नहीं करता है। जौ का सत्तू घर पर कैसे बनाना है, विधि सामने है, स्क्रीनशॉट ले। पर एक बात ध्यान रहे, सत्तू के अपने नियम हैं। इसे रात में कभी ना पिए, खाने के साथ भी नहीं लेना है, और दिन में एक ही बार इसे लें। नियम तोड़ा तो यही सत्तू नुकसान करेगा। अगर आप कहेंगे तो सत्तू के पूरे नियमों पर अलग वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में बताइए। अब एक सबसे काम की बात जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो, हमारा आयुर्वेद पूरे साल दिन में सोने के लिए मना करता है, क्योंकि दिवा स्वप्न को दोष कहाँ है, लेकिन हमारे आचार्यों ने एक मौसम में इसकी छूट दी है, केवल ग्रीष्म ऋतु में। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। अष्टांग हृदय में आचार्य बागभट्ट जी लिखते हैं, ग्रीष्मे वात चया दान रोक्ष रात्रि लघुत्वतः दिवा स्वप्नो हितो अन्यस्मिन कफ पित्त करो दिवा। यानी गर्मी में हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है। ये वही आदान काल है जब सूरज हमारी ताकत खींचता है, शरीर में रूखापन आ जाता है और रातें भी छोटी हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती। इन्हीं कारणों से आचार्य कहते हैं कि सिर्फ इसी मौसम में दिन में सोना फायदेमंद है, बाकी पूरे साल यही दिन की नींद कफ और पित्त बढ़ा देती है। तो दोपहर में 30-40 मिनट का आराम कीजिए, खाना खाकर तुरंत नहीं, थोड़ा रुक कर, और लेफ्ट करवट लेकर आराम करें, क्योंकि लेफ्ट करवट से सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जिससे भोजन तेजी से पचता है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना ये जानते हैं। ज्यादा नमक, खटाई, मिर्च मसाला, तला भुना और बासी खाना, दिन भर की चाय कॉफी, ये रूखापन और बढ़ाती है। बर्फ वाला पानी, धूप में हैवी एक्सरसाइज और शराब बिल्कुल बंद करना है। और लेना क्या है? लौकी, तोरई, खीरा जैसी सब्जियां, दोपहर में मौसमी फल, नारियल पानी, मटके का पानी और रात को मिश्री वाला दूध। हमारे आचार्यों का सूत्र याद रखिए, मधुर, शीतल, द्रव्य, स्निग्ध। चार्ट सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंफ्यूज मत होइए, करना सिर्फ इतना है, सुबह खजूर आदि मंत्र, दोपहर से पहले सत्तू, दोपहर में 20-30 मिनट आराम, और जो चीजें मना की हैं उनसे दूरी। बस 15 दिन कीजिए, शरीर खुद बता देगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम आए।
सदैव आप मुझसे प्रेम करें और सदैव मैं आप सभी की सेवा करता रहूं। धन्यवाद।